हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम आवर फास्ट गाइड एकेडमी। माई सेल्फ अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो चलिए बच्चों, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। अब ये शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, यही तो जानना है, यही तो इंटरेस्टेड पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए बच्चों, हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिर में विज्ञान में शुद्ध पदार्थ किसको बोला जाएगा। तो ध्यान से समझना, पहले हम अपने दैनिक लाइफ में जानते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, आप लोग जाते हो, कहाँ जाते हो, मार्केट जाते हो, या हमारे घर में क्या बोल देते हैं, बेटा शुद्ध पदार्थ ही खाना पीना चाहिए, इससे हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। आजकल मिलावटी चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से शुद्ध पदार्थ क्या होगा, मिलावटी क्या होगा, उसको जाने। जैसे कि देखो, हमारे हिसाब से देखो, ये सोना है कि नहीं है, हाँ ठीक है, सोना है। यदि 24 कैरेट का सोना है, 24 कैरेट का सोना है, मतलब वो एक प्योर गोल्ड है, सोना है। अब इसी सोने में यदि आपकी कोई भी दूसरी धातु मिला दिया जाए, मतलब इसमें अशुद्धि ला दिया जाए, ठीक है, कोई दूसरी धातु मिलाकर इसमें अशुद्धि ला दिया जाए, तब ये क्या हो जाएगा, क्या ये शुद्ध पदार्थ होगा क्या, नहीं सर, अब तो ये अशुद्ध हो गया, ये हमारे हिसाब से, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब ये देखो नमक, तो ये नमक क्या ये शुद्ध पदार्थ है कि नहीं है। अब प्योर अगर नमक है, सीधा सिंपल सा, तब तो वो शुद्ध है। लेकिन अगर नमक में क्या मिला दिया जाए, कोई और चीज़ मिला दिया जाए, ठीक है। आजकल क्या करते हैं लोग, मिलावटी चीज़ दुकान में कुछ ज़्यादा ही धड़ल्ले से बेचते हैं पैसे कमाने के लिए। पैसे के चक्कर में आजकल खाद्य पदार्थ में भी मिलावट आ जाता है। कैसे आता है, ध्यान से समझना। कई जगह दूध में मिलावटी कर देते हैं, दूध बेचने वाले ज़्यादा मात्रा में उसमें पानी डाल देते हैं, तो वो शुद्ध पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में, डेली रूटीन में कई जगह देखते हैं क्या शुद्ध पदार्थ है क्या नहीं, हम बहुत जगह देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अब निरमा आ गया, तो देखो निरमा, तो निरमा में देखो प्योर निरमा, तो निरमा में अगर कंकड़ वंकड़ मिला दें या कुछ ऐसी चीज़ मिला देते हैं जिससे निरमा का वजन बढ़ जाता है, और लेकिन इसका जो प्योर सब्सटेंस हमको मिलना चाहिए, प्योर निरमा मिलना चाहिए, वो हमको शुद्ध रूप में नहीं मिल पाता, तो ये निरमा में मिलावट हो गया। उसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं, तो जिसको हम शुद्ध पदार्थ मानते हैं और किसको शुद्ध पदार्थ नहीं मानते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक के अनुसार शुद्ध पदार्थ की अलग ही परिभाषा है, उसका अपना अलग ही स्वैग होता है वैज्ञानिकों का। तो वैज्ञानिक के अनुसार मिलावटी चीज़ से उसको लेना देना नहीं है। वैज्ञानिक के अनुसार शुद्ध पदार्थ का अपना अलग ही परिभाषा होता है। हमारे अनुसार शुद्ध पदार्थ क्या, जो हमको बिल्कुल शुद्ध रूप में, प्योर रूप में मिलता है, वो हमको शुद्ध पदार्थ बोल देते हैं। हमको उसके केमिकल, रासायनिक सूत्र से कोई लेना देना नहीं रहता। वो पदार्थ किस चीज़ से मिलके बना है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं रहता। हम शुद्ध पदार्थ क्या बोल देंगे, हाँ भाई दूध, अगर प्योर जो दूध है वो सीधा गाय के थन से निकल के हमारे पास आ रहा है, मतलब हम उस दूध को शुद्ध दूध बोल देते हैं। लेकिन यदि उसी दूध में पानी मिला देते हैं, मतलब बोलते हैं ये दूध में मिलावट है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक के अनुसार किसको शुद्ध बोला जाएगा और किसको अशुद्ध बोला जाएगा, आइए चलिए समझते हैं। तो ध्यान से समझो, वैज्ञानिक के अनुसार किसको शुद्ध बोला जाएगा और किसको अशुद्ध बोला जाएगा, ठीक है। इसको क्लियर कर दूं। अब ध्यान से समझना, ये सोना है, अगर ये सोना प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है सोना में, ठीक है, तो वैज्ञानिक के अनुसार सोना जो होगा वो क्या होगा, शुद्ध। अब ये कैसे शुद्ध होगा, ध्यान से समझना। सोना का अगर आपने पढ़ा होगा रासायनिक तत्वों के नाम, वैसे तो आप जस्ट इसके बाद आपको पढ़ाने वाला हूँ, फिर भी ध्यान से समझना। सोना एक धातु है, और सोना का जो संकेत, सोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोल्ड, और इसका जो संकेत होता है तत्व का, वो AU होता है। तो यदि ये सोना एक ही पदार्थ से मिलके बना है, एक ही पदार्थ मतलब इसमें जो कण पाए जाएंगे, अणु परमाणु जो भी, वो एक ही तरह के होंगे। वैज्ञानिक लोग अणु और परमाणु को मायने देते हैं, वैज्ञानिक लोग अणु और परमाणु को मायने देते हैं। वैज्ञानिक लोगों के अनुसार कोई पदार्थ यदि सेम तरीका से, सेम तरह के परमाणु से मिलके बना है, या सेम तरह के अणु से मिलके बना है, अणु से मिलके बना मतलब वही अणु से मिलके बना है,
परमाणु मतलब वही परमाणु से मिलके बना है, तब उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, सोना जो होता है एक शुद्ध पदार्थ होता है 24 कैरेट का, उसमें किसी तरीके से मिलावट नहीं होता, उसमें केवल एक ही प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। अब आ जाते हैं भैया नमक में। तो प्यारे बच्चों, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। तो जो नमक होता है ना, अगर नमक में कुछ भी चीज़ नहीं मिला है, जैसे आयोडीन नहीं मिला है, ठीक है, आयोडीन रहित नमक है, तो वो जो नमक होगा वैज्ञानिक के अनुसार क्या हो जाएगा? शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस नमक में केवल NaCl के अणु ही मिले होते हैं, NaCl के अणु ही मिले होते हैं। मतलब NaCl के अणु, अब अणु इतना छोटा होता है जिसको आप सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। तो बताओ कितने करोड़ों अरबों कितने इसमें NaCl के अणु मिला होगा। 1 ग्राम नमक में न जानो अरबों उसमें सोडियम क्लोराइड के अणु मिले होते हैं। मतलब जो नमक होगा वो NaCl अणु के द्वारा पूरा बना रहेगा। तो एक ही तरह के अणु हो या परमाणु से जो मिल के बना होता है वो आपका वैज्ञानिक के अनुसार शुद्ध पदार्थ होगा। अब चलिए दूध में आते हैं। प्यारे बच्चों, दूध क्या होगा? शुद्ध पदार्थ होगा कि नहीं होगा? ये जो आपका दूध है ना, वो दूध चाहे डायरेक्ट आप गाय के थन से ही निकाल के इसमें गिलास में क्यों ना भर दो, वो वैज्ञानिक के अनुसार शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। क्यों? क्या बोल रहे हैं सर, शुद्ध पदार्थ नहीं होगा? तो क्या होगा? तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, दूध में आपका पानी भी मिला होता है और वसा भी होती है और प्रोटीन भी होती है कि नहीं होती है? होती है। और सभी के केमिकल सूत्र भी अलग अलग होते हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे प्रोटीन भी मिला है, वसा भी मिला है और इसमें पानी भी मिला है, और सभी के सूत्र अलग अलग होते हैं। पानी का अलग होता है, वसा का अलग होगा, प्रोटीन का अपना अलग ही होगा। इसका मतलब वैज्ञानिक के अनुसार ये जो दूध है वो अलग अलग पदार्थ से मिलके बने हैं। मतलब दूध जो होगा आपका शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। मैं आपको और भी आगे अच्छे से बताऊंगा, अभी थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। फिर शुद्ध पदार्थ के कौन कौन से प्रकार होगा, किसको शुद्ध पदार्थ बोलना है, किसको नहीं बोलना है, वो भी हम अभी आगे समझने वाले हैं। तब तक के लिए अभी थोड़ा बेसिक जानो। और प्यारे बच्चों, ये प्योर वाटर है, जल है, प्योर वाटर है, जल है, पानी H2O, ठीक है। कलर चेंज करके लिख दूं यहाँ पे ताकि समझ आए। जल का सूत्र क्या होता है? H2O, क्लियर, प्योर, जो हम पीते हैं पानी। पानी अगर प्योर है, सिंपल सा शुद्ध है, मतलब शुद्ध कब होगा अभी समझते हैं। अब पीने वाला पानी है, ठीक है। अब देखना सामान्य जल, ये कौन सा है? सामान्य जल है। तो सामान्य जल देखो, जो पानी होता है वो H2O अणु के द्वारा ही पूरा बना होता है। एक गिलास पानी में न जाने कितने H2O अणु होगा, मतलब पानी पूरा H2O अणु के द्वारा ही पूरा बना है। तो वैज्ञानिक के अनुसार जो सामान्य जल होगा वो भी क्या होगा? आपका शुद्ध होगा। क्लियर? ये शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आएगा। अब इसी के जगह मान लीजिए मैं समुद्र का जल लेता हूँ। क्या लेता हूँ? समुद्र का जल। अब आप लोग मेरे को बताओ, ये जो समुद्र का जल है क्या ये शुद्ध पदार्थ होगा वैज्ञानिक के अनुसार? तो प्यारे बच्चों, समुद्र का जल शुद्ध पदार्थ नहीं होगा वैज्ञानिक के अनुसार। क्यों? क्योंकि देखना प्यारे बच्चों, जो समुद्र का जल होता है मेरे डियर स्टूडेंट, उसमें क्या होता है? वो पानी भी होता है ना, और उसमें नमक भी मिला होता है। आपको पता होगा समुद्र का जल खारा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ सर, खारा लगता है। इसका मतलब समुद्र के जल में H2O है, पानी का सूत्र है, और नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। ये दोनों चीज मिला होता है। अब यहाँ पे तो दो अलग अलग प्रकार के अणु आ गए, ये जल के अणु हैं, ये नमक के अणु हैं, तो अलग अलग प्रकार के अणु मिल रहे हैं। इसका मतलब जो समुद्र का जल होगा वो क्या नहीं होगा? शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि शुद्ध पदार्थ किसको बोलना है और शुद्ध पदार्थ किसको नहीं बोलना है। तो आपको शुद्ध पदार्थ, अब बात आपको समझ में आ गया। इसके जस्ट आगे वीडियो हम बनाने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं? वो हम पढ़ने वाले हैं शुद्ध पदार्थ के प्रकार। आखिर शुद्ध पदार्थ के कौन कौन से प्रकार होते हैं, साथ ही उसका एग्जाम्पल भी हम लोग समझने वाले हैं। तो उसको देखोगे ना तो आपके सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये शुद्ध पदार्थ का बिल्कुल बेसिक था,
ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।